अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज ऑटोकैड की एक और वीडियो, एक और लेसन जिसमें हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ऑटोकैड लेसन नंबर 10 में आज हम क्या करने जा रहे हैं। हाउ टू ड्रॉ सर्कल। सर्कल किस तरह ड्रॉ करते हैं, सर्कल विद रेडियस, सर्कल को रेडियस के साथ कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्कल विद डायमीटर, डायमीटर के साथ सर्कल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, 2 पॉइंट सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल क्या होता है, 3 पॉइंट सर्कल क्या होता है, और नंबर 6 और लास्ट है हमारे पास सर्कल विद TTR। TTR मीन स्टूडेंट्स 10 रेडियस। चलिए चलते हैं ऑटोकैड पर। स्टूडेंट्स, लेसन पर काम शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम सिर्फ ऑटोकैड ही नहीं करेंगे। ऑटोकैड के अलावा अब हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल का लेक्चर भी। इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर भी वर्किंग शुरू करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बल्कि बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो फौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड पर और देखते हैं सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, सर्कल के लिए जिन स्टूडेंट्स ने मेरे प्रीवियस लेसन सुन लिए हैं तो उनके लिए तो सर्कल की कमांड नई नहीं है। हमने सर्कल का सिंपल सर्कल किस तरह ड्रॉ करते हैं हम ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर चुके हैं, तो आज फिर काम करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास सेंटर रेडियस। सर्कल के लिए स्टूडेंट्स मेन्यू के अंदर ग्रुप में हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ का ग्रुप है, इसके अंदर सर्कल है। सर्कल की ये मजीद हमारे पास कमांड है सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, 10 रेडियस और 10 3 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमें 10 से पता चलेगा। तो चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक्टिव करते हैं सिंपल सर्कल की कमांड सेंटर रेडियस। यहाँ पे क्लिक करते हैं और स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास जो शॉर्ट कमांड है वो है C एंटर। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि सर्कल कितना हमने ड्रॉ करना है। सर्कल में स्टूडेंट्स हम नॉर्मल जो सर्कल, सिंपल सर्कल जो ड्रॉ करते हैं उसके अंदर हम सर्कल का हमेशा रेडियस देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रेडियस देने से पहले स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट करूंगा। आप माउस को देखते जाइएगा, साथ साथ कर्सर में ये हमें गाइड कर रहा है, सर गाइड कर रहा है सेंटर पॉइंट कहाँ पे लगाना है। हमने सेंटर पॉइंट पहले बताएं, तो क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे, क्लिक और माउस को मूव करता हूं तो देखें स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। या तो आप ऐसे ही क्लिक कर दें तो आपका तब भी सर्कल लग जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह हमें ये पता नहीं चलेगा कि इस सर्कल का रेडियस कितना है, इसका साइज क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि विद साइज इसको ड्रॉ करें तो उसके लिए हमारे पास कमांड है C एंटर, स्पेसिफाई पॉइंट और सेंटर पॉइंट, और उसके बाद आप बताएंगे हम इसको दे रहे हैं 10 फीट इसका क्या दे रहे हैं, रेडियस। एंटर करते हैं और स्टूडेंट्स ये सर्कल जो रफ मैंने ड्रॉ किया था इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करता हूं और देन हम यहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट्स, सर्कल देखना कितना है, इसके ऊपर क्लिक करें और ये ब्लू नोड के ऊपर आके माउस को स्टॉप करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट से लेके किसी भी तरफ आउटलाइन की तरफ देख लें, चाहे अप साइड पे देख लें, लेफ्ट में देख लें, राइट में देख लें या नीचे बॉटम में देख लें, तो चारों तरफ से सर्कल राउंड है, उसका 10 फीट रेडियस है। स्टूडेंट्स, सेकंड पे चलते हैं। अगर आप सर्कल को डायामीटर के साथ इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। स्टूडेंट्स, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स सर्कल विद डायामीटर आप इंसर्ट करना है तो यहां से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसकी शॉर्ट कमांड यूज कर लें C एंटर। यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, क्लिक किया और माउस को मूव किया। डायमीटर देने के लिए आपने
स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट करना है, देन आपने माउस को मूव करना है और फिर डायामीटर देने के लिए आपने डी एंटर की कमांड प्रेस करनी है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कमांड एरिया में नीचे डायामीटर को हाईलाइट किया हुआ है डी के साथ, डी इसका फर्स्ट जो स्पेल है वो हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको आपने डी एंटर करना है, देन आप इसका डायामीटर देंगे। तो डायामीटर हम देना चाहते हैं इसका 5 फीट, एंटर कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डायामीटर हो गया 5 फीट। इसको डिलीट करते हैं, देन इसका सी एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, देन डी एंटर। अब इसको 10 फीट देते हैं, फीट एंटर कर दें। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 10 फीट हमने दिया, ये डायमीटर है 10 फीट, सर्कल विद डायमीटर 10 फीट और ये सर्कल विद रेडियस 10 फीट। इसका आप देखें 10 फीट रेडियस है और इसका अगर आप देखें 5 फीट रेडियस है। स्टूडेंट्स जो आपका रेडियस होता है वो डायमीटर का डबल होता है। ये देखें यहाँ पे आपने रेडियस दिया 10 फीट, जब आपने रेडियस दिया तो अगर आप इसी सर्कल का ये देखना चाहते हैं कि ये डायमीटर में अगर देखा जाए तो ये कितना है, तो इट्स मीन अगर इसका ये 10 फीट है तो डायमीटर इसका 20 फीट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो डायमेंशन इसकी साइज बता रहा है, यहां से सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक इसका 10 फीट है। तो जो इसका आउटलाइन का पॉइंट है ये पॉइंट और इसका अपोजिट पॉइंट, ये दोनों अगर मिला के आप देखें तो ये सर्कल ओवरऑल 20 फीट का, लेकिन रेडियस इसका 10 फीट है। इसी तरह ये हमने ड्रॉ किया 10 फीट डायमीटर के हिसाब से, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका 5 फीट सर्कल है, रेडियस अगर देखा जाए इसका। चलिए इसको स्केप करते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है सर्कल में, 2 पॉइंट सर्कल। स्टूडेंट्स हम चाहते हैं 2 पॉइंट सर्कल लगाना। आपने देखा होगा कि जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सी एंटर की कमांड प्रेस की तो हम चाहते हैं कि ऐसा सर्कल ड्रॉ करें कि इसके पॉइंट, इस पॉइंट से और इधर से इसके पॉइंट से, दोनों सर्कल्स के दरमियान में एक सर्कल इंसर्ट हो जाए जो दोनों सर्कल्स को टच कर रहा हो। तो उसके लिए अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप देखें इस पॉइंट से रख के हम अगर इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे जब भी आप सर्कल इंसर्ट करते हो तो वो हमेशा सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ उसकी आउटलाइन सेम होती है हर तरफ। तो अगर आप 2 पॉइंट सर्कल इस तरह हम ड्रॉ अगर करते हैं, इस यहाँ पहला पॉइंट रखते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, तो आप देखेंगे आपको सर्कल इस साइड से बाहर निकल गया, एक साइड से तो टच कर रहा है, दूसरी साइड पे यहाँ पे टच करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा। तो आप 2 पॉइंट सर्कल लगाना चाहते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट किया, डिलीट करता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं सर्कल 2 पॉइंट पे और इसकी शॉर्ट कमांड स्टूडेंट्स होती है सी एंटर 2P एंटर। ये आप नीचे कमांड लाइन एरिया में देख भी सकते हैं। तो 2P एंटर किया मैंने और यहाँ पे पहला पॉइंट मैं इसको देता हूँ ये, दूसरा पॉइंट मैं इसको देता हूँ ये। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप 2 पॉइंट सर्कल इंसर्ट कर सकते हैं जो दोनों ही पहले वाले सर्कल्स को टच कर रहा है। जरूरी नहीं सर्कल्स ही हो जिनको 2 पॉइंट बनाना है, आपने कोई सी 2 लाइंस हैं उनके दरमियान आपने ड्रॉ करना है तो तब भी आप 2 पॉइंट सर्कल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल की। तो 3 पॉइंट सर्कल स्टूडेंट्स हमने कैसे ड्रॉ करना है, जिस तरह हमने 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ किया इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स थी, 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमने एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं। तो 2 पॉइंट सर्कल हमने लिया, उसकी कमांड लगाई, 2 पॉइंट सर्कल की कमांड लगाई और अगर आप 3 ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान में अपना सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप 3 पॉइंट सर्कल की कमांड ऑन कर देंगे। यहाँ पे मैं एक और टेम्परेरी सर्कल लगा देता हूँ ताकि हम 3 पॉइंट सर्कल्स को भी अप्लाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स सी एंटर, अब 2P की बजाय 3P एंटर करेंगे और अब हम यहाँ पे इसके 1 पॉइंट, देन स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 पॉइंट्स, ये रहा 3 पॉइंट्स। तो आप ये देख सकते हैं 3 पॉइंट सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, तीनों सर्कल्स को टच कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस रह जाता है। ये भी सर्कल एग्जैक्टली नहीं उसके साथ मिला हुआ, ये भी सर्कल नहीं और ये सर्कल तो बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ। इसके लिए
आप प्रॉपर जो कमांड लगाएं tan की, तो आप एग्जैक्टली उसको उसके मुताबिक इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसमें नेक्स्ट कमांड पे, tan कमांड पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, लास्ट कमांड है ये हम एक पॉइंट क्लिक कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट हम ये क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, और थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ हो चुका है tan की मदद से। तो ये बड़ी जबरदस्त कमांड है tan। इसमें आप एग्जैक्टली वर्क कर सकते हो, 3 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आप एक नया सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं और क्या कमांड है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, अपनी आउटलाइन दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा हाउ टू ड्रॉ सर्कल, सर्कल विद रेडियस कैसे ड्रॉ करना है, सर्कल विद डायमीटर कैसे ड्रॉ करना है। इसके लिए आपने C एंटर, देन स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, और उसके बाद आपने D एंटर प्रेस करके डायमीटर दे देना। तो चलते हैं नेक्स्ट। 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ किया हमने, 3 पॉइंट सर्कल ड्रॉ किया, और उसके बाद एक हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे 10 और 10, 3 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद नंबर 7 और लास्ट जो ऑप्शन है आज की हमारे पास, वो है स्टूडेंट्स सर्कल विद TTR। तो ये क्या चीज है, चलते हैं, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैं कुछ ये सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, F8 ऑन करके स्ट्रेट लाइन 10 फीट इस लाइन की लेंथ रखता हूँ, एंटर किया। अब चेक करना चाहते हैं वाकई 10 फीट है, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखो 10 फीट। देन आप एक सर्कल ड्रॉ करें, C एंटर, 5 फीट में इसका रेडियस दे रहा हूँ। इसको मैं मूव करता हूँ, इस पॉइंट। देन एक और सर्कल लेता हूँ, क्लिक किया, इसको मूव कर देता हूँ। अब हमने इनके दरमियान में TTR से मुराद ये हमारे पास कमांड है सेकंड लास्ट tan रेडियस, मतलब 2 पॉइंट्स हम देंगे 10, 2 ऑब्जेक्ट्स को मिलाएंगे और विद रेडियस भी देंगे कि सर्कल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका रेडियस कितना हो। तो चलते हैं इसको देखते हैं, C एंटर, और इसके लिए आप कमांड लाइन एरिया में देखें, इस कमांड को एक्टिव करने के लिए शॉर्ट कमांड T एंटर, C एंटर के बाद T एंटर। तो इसको मैं T एंटर कर रहा हूँ, और देन हम इसको यहाँ पे पॉइंट देते हैं, थोड़ा जूम करके काम करता हूँ, 1 पॉइंट, सेकंड 10 पॉइंट इसका है ये, और उसके बाद उसको रेडियस बताएं। ये पहले से 5 फीट शो कर रहा है, हम इसी को एंटर कर देते हैं, देख सकते हैं आप बिल्कुल उसको टच करता हुआ। रेडियस भी 5 फीट है हमारा, और हमारा ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ हो गया। दोनों सूरतों में आप लाइन को भी टच कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट को भी टच कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास और क्या ऑप्शन है इसमें। जी 10 हम कर चुके हैं, तो आउटलाइन चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था सर्कल के ऊपर वो कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है कि आपको कंप्लीट सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, सर्कल को किस तरह रेडियस के साथ कैसे ड्रॉ करना है, डायमीटर के साथ कैसे ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट के साथ कैसे ड्रॉ करना है, रेडियस और 10 में कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इनकी शॉर्ट कमांड नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको जब आप प्रैक्टिस करें, इसका प्रैक्टिकल वर्क करें, तो आपको आसानी हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो वो भी इस लॉकडाउन के अंदर, स्टूडेंट्स आजकल आपको पता है हमारे कंट्री में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर ऑनलाइन ट्यूटोरियल शुरू करें ताकि हम घर बैठे इससे फायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता उनके लिए आप उनको वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि
वो भी इस चीज से फायदा हासिल कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।